हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो नाइक बैच 2.0 अभी शुरू हुआ है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, जो कि नवीन सर करवा रहे हैं। तो आज ही उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और जो पीडीएफ देख पा रहे हो ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसकी कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जितने भी जो नवीन सर ने अब तक प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, जैसे नाइक बैच करवाया था, उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। और जो अभी नवीन सर हिस्ट्री करवा रहे हैं तो उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़े और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न है कि 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है। तो यह है चतुर्नी पनिकर। इन्हें पद्मश्री 2006 में मिला था। और जो सिविलियन अवार्ड है वो 4 प्रकार के होते हैं। भारत रत्न ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जो कथकली है उससे रिलेटेड है बी नारायण मेनन, उदय शंकर, के कुमारन नायर, सतनाम पी पालाकृष्णन, मार्गी विजय कुमारन। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 2023 में मिला था। विपिन एस। नॉर्थ ईस्ट में जो शास्त्रीय नृत्य है वो अतस्तरीय और मणिपुरी। साउथ ईस्ट में ओडिसी है। साउथ में 4 है। नॉर्थ में एक आता है कथक और कथकली। मिलिना साल्विनी ये इटली की रहने वाली है। कथकली की जो ऑस्ट्रेलियाई जननी है वो लुइस लाइटफुट है। जो कथकली की शुरुआत होती है वो केली के टू नृत्य से होती है। प्रश्न नंबर 2, यूएन के प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है, ये दी है नीदरलैंड में स्थित है। इसमें जो जज होते हैं वो 15 होते हैं और जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होते हैं। और जो यूएन के पहला महासचिव था वो त्रिगवेली था और ये नॉर्वे का था। यूएन का जो महासचिव है वो जिसकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी वो था डैग हैमरशोल्ड। जो पहला एशियन था वो यूथार्ड था और वर्तमान में एंटिनो गुटेरेस है और इसका जो देश है वो पुर्तगाल है। प्रश्न नंबर 3, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये राजीव गांधी को किया था 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव है, इन्हें 2024 में मिला है। मोरारजी देसाई 1991 में मिला था, इन्हें निशान पाक भी मिल चुका है। जो आई के गुजराल है इन्हें 1991 में मिला था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। कुल जो मरणोपरांत मिला है वो अभी तक 20 लोगों को मिला है। कुल जो पीएम जिनको अवार्ड मिला है वो 9 लोग हैं। पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री थे, 1966 में इन्हें दिया गया था। पहली महिला मरणोपरांत अरुणा असफ अली थी, 1997 में मिला था। 2024 में 4 मरणोपरांत और एक जीवित जो व्यक्ति है उनको ये अवार्ड दिया गया है। जो जीवित व्यक्ति है उसमें आता है लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी 1980 में। 4 मरणोपरांत इसमें पीवी नरसिम्हा, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न जो पहले पीएम जिन्हें दिया गया नेहरू थे। पहले सीएम जीवी पंत थे, ये यूपी के सीएम थे। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में दिया गया। दूसरे जो विदेशी वो नेल्सन मंडेला 1990 में दिया गया। पहले जो खिलाड़ी थे वो सचिन तेंदुलकर 2014 में इन्हें दिया गया और सबसे कम उम्र में 40 वर्ष की उम्र में इन्हें मिला था सचिन तेंदुलकर को। पहले संगीतकार 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को, 1999 में पंडित रविशंकर को, 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को मिला था। पहली महिला इंदिरा गांधी 1971 में मिला था। पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन को मिला था। जो इंकार किया था वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था और 1992 में इनके परिवार को दिया गया। जन्म के 100 वर्ष बाद ये 1958 में डी.के. कर्वे को दिया गया था। प्रश्न 4, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। यह नेशनल वाटरवे सेकंड ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये 891 किलोमीटर है। जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है ये 1620 किलोमीटर लंबा है, इलाहाबाद से हल्दिया। और इसमें जो नदी आती है गंगा, हुगली और भागीरथी नदी पर है ये। और नेशनल वाटरवे 69 ये सबसे छोटा है। और नेशनल वाटरवे 100 ये तापी नदी पर बना हुआ है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है। और नेशनल वाटरवे ये स्थान में ये सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे अधिक ये महाराष्ट्र में है। प्रश्न 5, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो 68.8% है, जिसमें शहरी जनसंख्या है 31.16% और इनका अंतर है 37.68%। साउथी ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में 89.8% और सबसे कम ग्रामीण गोवा में है 37.82%। सबसे शहरी गोवा में है। सर्वाधिक शहरी आबादी ये महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 6, 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये बेंगलोर में हुआ था 1976 में और ये इसमें जो खिलाफ था वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था। पहला महिला ओडीआई ये 1978 में हुआ था और ये इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। T20 2006 में और ये भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था।
भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम, इसका जो पहला टेस्ट हुआ था 1932 में, और जो ये इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। पहला ओडीआई 1974 में, ये भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। पहला T20 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था। पिंक बॉल से 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया। ओडीआई में डबल सेंचुरी सबसे पहले ब्लिंडा क्लार्क ने लगाई थी, जिन्होंने 229 रन बनाए थे। टेस्ट मैच में 2 तक लगाने वाली पहली भारतीय महिला ये मिताली राज है, और इन्होंने 10,000 प्लस रन बनाए, और इन्हें लेडी तेंदुलकर भी कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अनगार्डेड। प्रश्न नंबर 7, कौन सैलिटरी डेज पुस्तक के लेखक है? तो सोबाडे हैं, और स्पीड पोस्ट भी इन्हीं की पुस्तक है। द बेटर मैन ये अनीता नायर की है। द जॉय फैक्टर अनुजय चौहान की है। बॉयज डोंट क्राई मेघना पंत की है। ए लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान की है। अनलेडी लाइक राधिका वाज की है। और लव एट फेसबुक ये निकिता सिंह की है। पिंजर अमृता प्रीतम की है। द बेंच मेघना मरकेले की है। लज्जा फ्रेंच लवर ये तस्लीमा नसरीन की है। प्रश्न नंबर 8, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसने जो रिपोर्ट दी थी वो 16 मई 1946 को दी थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो है स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और जो एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल थे। और जो सलाहकार समिति है इसके 2 भाग थे। एक तो मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JP कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। नियम समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इसके थे जो अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे। तथा झंडा समिति, इसके राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सलाहकार वो BN राव थे। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो टोटल 15 महिलाएं थी। कुल सदस्य इसमें 389 थे। प्रांत से थे 292, देशी रियासत से थे 93, जो चीफ कमिश्नरी थे वहाँ से थे 4, और विभाजन के बाद 299 लोग रहे थे। ब्रिटिश प्रांत से 229 थे, और देशी रियासत से 70 लोग थे। 11 प्रश्न नंबर 11 समिति से रिलेटेड है। प्रारूप समिति की नियुक्ति ये 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसमें 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान पारित हुआ ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रश्न 12, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। पहली स्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1611 में स्थापित की थी। पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत 1613 में स्थापित की। फ्रांसिस इनका जो पहला कारखाना था वो 1667 में सूरत में बनाया था। डेनिस इनका प्रथम कारखाना 1920 में त्रावणकोर में था। प्रश्न नंबर 13, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये सालम सेकंड ने की थी। फर्रुखसियर 1717 में दस्तक दिया था, जिसमें कि व्यापार में छूट दी थी। जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है इसको 3000 रुपये वार्षिक में दे दिया था। प्लासी का वार 1757 में हुआ था, जो कि बंगाल में लड़ा गया था हुगली नदी के किनारे। इसमें था सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव, जिसमें क्लाइव जीत जाता है, और ये अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है ये युद्ध। और उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, जो कि 22-23 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है बिहार में गंगा नदी के किनारे। इसमें एक तरफ था मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, और एक तरफ था हेक्टर मुनरो। और ये जो इसके बाद जो संधि होती है वो 12 और 16 अगस्त को होती है, जिसे कि इलाहाबाद की संधि कहा गया। प्रश्न नंबर 14, कौन सी अवध के नवाब की प्रथम राजधानी थी? तो फैजाबाद थी, और जो फैजाबाद से लखनऊ लेकर गया था वो आसफुद्दौला लेकर गया था। अवध का संस्थापक ये शहादत खां था, बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। हैदराबाद जो स्वतंत्र बनाया था वो निज़ाम उल मुल्क ने बनाया था। कर्नाटक को स्वतंत्र शहादतुल्ला खां, मैसूर को हैदर अली, भरतपुर को चूड़ामन और बदन सिंह। प्रश्न नंबर 15, युद्ध और संधियों के बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसके बाद जो संधि हुई थी वो एक्सला सैपेल की संधि हुई थी। सेकंड कर्नाटक युद्ध, इसमें पुंडीचेरी की संधि। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि। सेकंड जो अंग्रेज मैसूर युद्ध था वो 1780 से 84 तक मैंगलोर संधि हुई थी। थर्ड में 1790 से 92 तक चला था, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और जो फोर्थ था उसमें 1799 में टिप्पू की मौत हो गई थी। प्रश्न नंबर 16, राज्य व क्षेत्र। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी। तेलंगाना ये 2 जून 2014 को बना था।
सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा का है 3702 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर सिक्किम आता है, तीसरे पर त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 17, यूटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है तो वो लक्षद्वीप है, 32 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा यूटी ये आपका लद्दाख 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरे पर आता है जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों यूटी बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को एक किया गया था, ये 26 जनवरी 2020 को किया था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ये दिल्ली में है, यूटी में, जो कि 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। और राज्य में सबसे अधिक बिहार में है, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें है कि 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। प्रश्न 18, राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो ये मणिपुर आएगा, ऑप्शन में मणिपुर था। बांग्लादेश की सीमा ये लगती है 4096.7 किलोमीटर भारत से। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से लगती है। बांग्लादेश की 4096.6 किलोमीटर, चीन की 3488 किलोमीटर, पाक की 3323 किलोमीटर, नेपाल की 1751 किलोमीटर, म्यांमार की 1643 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान की सबसे कम 106 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। इंडिया और भारत के बीच में 3 ट्रेन चलती है, मैत्री, बंधन और मिताली। भारत बांग्लादेश की सीमा का जो समझौता हुआ था वो हुआ था जो 100वां संविधान संशोधन था उससे हुआ था। प्रश्न 19, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में सम्मिलित है, तो इसमें आता है हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग और उत्तर प्रदेश का। एनसीआर ये 59वें संविधान संशोधन के तहत 1991 में बना था। दिल्ली को यूटी आर्टिकल 239A में बताया गया है। इसके जो पहले उपराज्यपाल थे वो आदित्यनाथ झा थे। प्रश्न नंबर 20, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक है, तो ये आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंक ऑफ बंगाल है वो 1806 में बना था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना था। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। इनको मर्ज करके बना था इंपीरियल बैंक, जो कि 27 जनवरी 1921 को बना था। इसके जो संस्थापक थे वो जॉन मेनार्ड किन्स थे। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण करके इसको एसबीआई बनाया गया, जो कि गोरेवाल समिति की सिफारिश पर बनाया गया। इसके जो पहले अध्यक्ष था वो जॉन मेथाई था। प्रश्न 21, कौन सा एक आरबीआई का कार्य नहीं है, तो पब्लिक से जमा स्वीकार करना ये जो आरबीआई का कार्य नहीं है। 1 रुपये का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। इस पर साइन वित्त सचिव के होते हैं। भारत में पहले जो वित्त सचिव थे वो पीसी भट्टाचार्य थे और वर्तमान में अजय सेठ है। आरबीआई एक्ट ये 1934 में आया था। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। पहले गवर्नर था ऑसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और इसकी जो जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तब इसकी जो कैपिटल थी वो 5 करोड़ की थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1937 से कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया था। इसके लोगों में ताड़ का वृक्ष और बाग है। करेंसी नोट प्रेस ये 4 है। एक नासिक में है जो कि 1926 से शुरू हुआ था और इंडिया की पहली है ये। उसके बाद दूसरी देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। मिंट यानी कि टक्साल ये भी टोटल 4 है। एक हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में। प्रश्न नंबर 22, भारत में कृषि वित्तीय के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है, तो वो नाबार्ड है। और जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। एक्ट 1981 में आया था। समिति शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी। और जो शिवरामन समिति है इसका गठन 1979 में हुआ था। इसमें जो पूंजी थी वो 100 करोड़ की थी। पहले जो अध्यक्ष थे वो एम रामकृष्ण नैया थे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इंदिरा ने राष्ट्र को समर्पित किया था 5 नवंबर 1982 को। और ये 6ठे जो फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम है उसमें आया था। और नाबार्ड में भारत की हिस्सेदारी 99% होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और एक्ट 1976 में आया था। प्रश्न 23, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 2005 में पारित हुआ था। 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। लागू हुआ था 2 फरवरी को। नाम इसका मनरेगा हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये 2011 में शुरू हुआ था। पीएम रोजगार योजना 1993 में। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में। प्रश्न नंबर 24, भार की SI इकाई क्या है, तो इसकी न्यूटन है। समय की सेकंड है। मीटर की लंबाई है। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। रेडियो धार्मिकता ये बेकुलर में मापी जाती है। विद्युत लेंस इसकी इकाई है डायप्टर। ताप की केल्विन, ज्योति तीव्रता इसकी कैंडला। विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध ओम और विद्युत आवेश कूलाम। प्रश्न नंबर 25, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मापी गई है, तय की गई है, तो 5 की गई है। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन 1924 में इसकी घोषणा हुई थी। और प्लाज्मा। प्रश्न 26, पक्षियों के अध्ययन तो ऑर्निथोलॉजी को कहा जाता है। हेर्पिटोलॉजी ये उभयचर और स्लीपर का अध्ययन है। ऑप्थेल्मोलॉजी ये आंखों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का। साइटोलॉजी कोशिका का। इक्थियोलॉजी मछली का। एंटीमोलॉजी कीटों का।
वायरोलॉजी ये विषाणुओं का है, माइकोलॉजी कवक का है, सारोलॉजी छिपकली का है, पैलिएंटोलॉजी जीवाश्म का है, सर्पेंटोलॉजी सर्पों का है, आर्कनोलॉजी ये मकड़ी का है, साइनोलॉजी ये कुत्ते का है, इथोलॉजी पशु व्यवहार का अध्ययन है। प्रश्न नंबर 27 कोशियांग को कोशिका की आत्मा की थैली के रूप में जाना जाता है तो लाइसोसोम है, इसका पीएच 4.5 से 5 तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट उर्क ने की थी और इसने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका 1674 में ल्यूबेनऑक ने की थी। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। प्रोटीन की फैक्ट्री ये राइबोसोम को कहते हैं और कोशिका का पोस्ट ऑफिस गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। कोशिका नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया था तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला था। मैन ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली रहा था, 76 रन बनाए थे और ये जो मैच हुआ था फाइनल भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था जिसमें 7 रन से भारत जीत जाता है। आयोजन इस बार जो हुआ था वो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। फाइनल मैच किंगस्टन वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसमें जो फाइनल हुआ था वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा रहा था। मैन ऑफ द सीरीज सचिन रविंद्र रहा था। आयोजन हुआ था पाकिस्तान और यूएई में। प्रश्न नंबर 29 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो टोटल 7 व्यक्ति थे। पद्म भूषण मिला था 19 व्यक्तियों को, पद्म श्री 113 को। पद्म विभूषण में पहले थे कुमुदनी लिखिया कथक के लिए मिला था। दूसरा शारदा सिन्हा ये एक छठ गायिका है और इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है। इन्हें पद्मश्री 1991 में मिला था। पद्म भूषण ये मिला था जतिन गोस्वामी को स्त्रिया के लिए, शोभना चंद्र कुमार इन्हें भरतनाट्यम के लिए, पंकज उदास गजल गायक ये गजल गायक है। पद्मश्री आर अश्विन को मिला है, ये क्रिकेटर है। अरिजीत सिंह गायक है। गुरु बायरू दोराई ये मृदंगम से संबंधित है। भरत गुप्त ये सितार बजाते हैं। राजेंद्र भानु मजूमदार और तेजेंद्र मजूमदार ये बांसुरी से संबंधित है। दुर्गा चरण रणवीर ये ओडिशी से संबंधित है और महावीर नायक राग गायन से संबंधित है। प्रश्न 30 किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषणा की है तो मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं और जो गवर्नर है वो मंगू भाई पटेल है। 107वां जो नेशनल पार्क है वो सिमलीपाल ओडिशा में बनाया गया है। तो ये आज का लेक्चर था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।